नमस्कार। शुभम्स होम्योपैथी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको मैं एक सही होम्योपैथी मेडिसिन कैसे सिलेक्शन करते हैं एक पेशेंट के लिए, इस प्रोसेस को मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस बेटर साउंड क्वालिटी ड्यूरिंग वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ यूज हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। आज की क्लास को आसान करने के लिए या फिर होम्योपैथी के रूब्रिक, उसका अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को आसानी से समझने के लिए हम एक पहले कहानी बनाएंगे और इस कहानी के माध्यम से हम एप्लीकेशन सीखेंगे कैसे होम्योपैथी में मेडिसिन सिलेक्शन करते हैं एक पेशेंट के लिए। पहले आप मुझे बताएंगे ये इंसान कौन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये इंसान कौन है? ये है पुष्पा। आपने पुष्पा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा। आज की कहानी है, आपके क्लिनिक में पुष्पा आया है अपना ट्रीटमेंट के लिए। आप कैसे पुष्पा की ट्रीटमेंट करेंगे? आपने पुष्पा को बैठने के लिए बोला और पूछा आपको क्या तकलीफ है। पुष्पा बोल रहा है मुझे सालों से माइग्रेन की शिकायत है, सर फट जाता है, बहुत दर्द होता है, मैं बहुत जगह पर ट्रीटमेंट कर लिया है मेरा, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। आप कुछ कीजिए। देखिए, पुष्पा ने अपना प्रॉब्लम आपको बता दिया, लेकिन आप अभी जो 2-3 मेडिसिन ऐसे उठा के नहीं दे देना है पुष्पा को ठीक करने के लिए। हमें प्रॉपर वे में जाना है। कैसे जाना है? हमें पहले केस टेकिंग करना है। केस टेकिंग का मतलब होता है समझना, एक पेशेंट को समझना, अच्छी तरह से समझना, क्यों आया है, कब आया है, पेशेंट को क्या चाहिए, इसे अच्छी तरह से समझना, यही केस टेकिंग है। हमें केस टेकिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पुष्पा पार्ट 1 और पार्ट 2 को फिर से देखना पड़ेगा। हमें पुष्पा पार्ट 1 और पार्ट 2 को फिर से देखना पड़ेगा। हमने देख लिया और जो समझा उसी अंडरस्टैंडिंग को हमें रूब्रिक के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना है। हमें एक सही होम्योपैथी मेडिसिन मिल जाएगा जिससे पेशेंट ठीक होगा। हम यहाँ पर क्या रूब्रिक ले सकते हैं? पहला रूब्रिक, माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज एग्रावेट चिल्ड्रन इन। माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज एग्रावेट चिल्ड्रन इन। ये रूब्रिक हम क्यों ले रहे हैं? आपने पुष्पा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में देखा होगा, पुष्पा की चाइल्डहुड, पुष्पा का बचपन बहुत ही बुरा बीता है, बहुत ही खराब था। खास करके उसके पिताजी के देहांत के बाद पुष्पा ने बहुत गरीबी और बहुत अपमान को झेला है। उसका सौतेला भाई उसके ऊपर डोमिनेट करता था, उससे बहुत अपमान करता था सबके सामने, क्योंकि पुष्पा एक नाजायज औलाद है उसके पिताजी का। तो इसलिए हम रूब्रिक ले रहे हैं, माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज एग्रावेट चिल्ड्रन इन। ये स्टेट, ये जो एब्यूज स्टेट के वजह से पुष्पा के पूरे ज़िंदगी में उसका असर पड़ा है। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में देखा होगा। इस वजह से
क्या सबकॉन्शियस माइंड या पुष्पा के सबकॉन्शियस माइंड में एक बावन सी यानी मैं नहीं झुकूंगा, मैं झुकेगा नहीं साला, मैं नहीं झुकूंगा, मैं जीतूंगा हर हाल में, हर काल में, ऐसा एक इमोशन डेवलप हो गया है। दुनिया ने उसे इतना कुचला है, दुनिया ने उसे इतना कुचला है, इतना दबाया है, इतना रगड़ा है, वो उसके अंदर विद्रोह, उसके अंदर फाइट, उसके अंदर फिर से खड़ा हो जाने की एक जुझारूपन डेवलप हो गया है। इस चीज़ को आपने मूवी में बार बार देखा होगा, बार बार यही चीज़ को आपने देखा होगा, मैं जीतूंगा हर हाल में, हर काल में। दिस इज बावनसी। इस बावनसी के वजह से पुष्पा के अंदर और क्या चेंजेस आया है? माइंड और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट समवन्स ऑथोरिटी, माइंड रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट समवन्स ऑथोरिटी, यानी पुष्पा किसी के अंडर में उसे काम नहीं करना है, पुष्पा को किसी के अंडर में काम नहीं करना है। वो फाइट कर रहा है अपना एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए, वो फाइट कर रहा है अपना एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए। और इस वजह से उसके अंदर साहस, ओडासिटी का मतलब होता है साहस, हिम्मत, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत डेवलप हो गया है। और पूरे मूवी में वो क्या कर रहा है? वो फाइट कर रहा है। माइंड फाइट वांट्स टू, वो फाइट कर रहा है। और उसके साथ पुष्पा के अंदर घमंड भी आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा घमंड, हॉटीनेस को देखने को मिलेगा। और वो जो काम कर रहा है दुनिया में कोई भी ऐसे नहीं कर सकता, इतना जिद, इतना दम लगा के वो काम कर रहा है। दिस इज माइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू स्ट्रॉन्ग और टू सीरियसली, माइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू स्ट्रॉन्ग और टू सीरियसली। और देखिए मूवी में आपने देखा होगा पुष्पा अपना एक कंधा उठा के चल रहा है, पुष्पा अपना कंधे को उठा के चल रहा है। दिस इज माइंड गेस्चर मेक्स कांस्टेंट, माइंड गेस्चर मेक्स कांस्टेंट। और बार बार बोल रहा है मैं झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं साला बोलते ही उसका हाथ अपने आप ऐसे चला जाता है। दिस इज माइंड गेस्चर मेक्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ हैंड्स, माइंड गेस्चर मेक्स इनवॉलंटरी मोशन ऑफ हैंड्स। देखिए हमने पुष्पा के ऊपर एप्लीकेबल रूब्रिक को हमने जब रिपोर्टेज करते हैं, हमें देखिए मेडिसिन मिल रहा है कार्सिनोसिन। सब रूब्रिक, ये जो 9 रूब्रिक्स, यहाँ पर जो 9 रूब्रिक्स प्रेजेंट है हमने लिया है, सभी में कार्सिनोसिन प्रेजेंट है, सभी में कार्सिनोसिन प्रेजेंट है। एक सिंगल मेडिसिन कार्सिनोसिन प्रेजेंट है। और कार्सिनोसिन का इंसान, बंदा ऐसे ही होता है। कार्सिनोसिन को समाज इतना रगड़ता है, इतना निचोड़ता है, आखिर में उसके अंदर विद्रोह उस डेवलप हो जाता है, वो वायलेंट हो जाता है। आमतौर पे कार्सिनोसिन का इंसान बहुत शांत होता है, जैसे कि पुष्पा का बचपन बीता है। बचपन में वो बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था, लेकिन उसे इतना निचोड़ा गया है, इतना रगड़ा गया है, वो आखिर में वायलेंट हो गया है। दिस इज कार्सिनोसिन। तो हम पुष्पा के लिए मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे कार्सिनोसिन, जिससे कि उसका माइग्रेन का शिकायत ठीक होगा। ये एक कहानी थी। हम होम्योपैथी को अच्छे से समझने के लिए ऐसे छोटे छोटे कहानी बना के कोर ऑफ होम्योपैथी को मैं आपके पास पहुंचाता हूं। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा काम, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट दीजिए, अच्छा या बुरा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
थैंक यू, फिर मिलेंगे।